हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का जो है पद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सूरदास के पद हैं, उसमें सूरदास ने जो है वो गोपियों की विरह वेदना को व्यक्त किया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में चले जाते हैं गोकुल और वृंदावन को छोड़ करके, तो गोपियां किस तरह उनकी प्रेम में, उनकी विरह की वेदना में जलती है। तो कृष्ण भगवान स्वयं उनसे वापस मथुरा के राजा बनने के बाद मिलने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, उनकी विरह वेदना को शांत करने के लिए, और उन्हें ये समझाने के लिए कि इस प्रेम और आसक्ति के मार्ग को छोड़ करके योग साधना का मार्ग जो है वो अपना लिया जाए और योग साधना शुरू की जाए, प्रेम के मार्ग को त्याग दिया जाए और श्री कृष्ण से प्रेम में अब अपना समय बर्बाद न कर करके योग और साधना में लगा दिया जाए। तो उद्धव आता है गोपियों को समझाने के लिए और वो गोपियों को समझाने का बहुत बड़ा प्रयास करता है, लेकिन गोपियाँ बहुत ज़्यादा बड़बोली, चालाक और चतुर होती है, वो उद्धव की बातों में नहीं आती है और वो उद्धव को व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत सी खरी खोटी बातें सुनाती है और अंत में वो श्री कृष्ण को यह तक भी कह देती है कि वो तो राजनीतिक हो गए हैं और राजनीति पढ़ने लगे और हमारे साथ छल और कपट कर रहे हैं, लेकिन हम तो उसके बावजूद भी कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहेंगी, चाहे कृष्ण हमें मिलने के लिए आए या नहीं आए। तो ये इस पूरी पद का जो है वो सार है। सबसे पहला है, गोपियां उद्धव को क्या कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सबसे पहले गोपियां जब उद्धव ने सारी बात कही कि भाई तुम ऐसा करो, योग साधना का मार्ग करो और ये सब छोड़ दो, कृष्ण को याद करना छोड़ दो, अब वो वहाँ के राजा बन चुके हैं, बहुत सी बातें बताता है, तो गोपियां वापस कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति का अर्थ होता है बहुत और बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। उद्धव सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, मैं भाग्यशाली कैसे हूँ। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही नाहिन मन अनुरागी, कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम तो बिल्कुल अलिप्त रह गए, अछूते रह गए, मतलब दूर ही रह गए। अपरस मीन्स होता है अलिप्त, दूर या अछूता रहना। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह मीन्स प्रेम की डोरी, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, अनुराग, आप कुछ भी बोलते हो। तगा मीन्स धागा, कि तुम तो प्रेम, प्यार और स्नेह के धागे से दूर ही रह गए, अलिप्त रह गए, उसमें बंधे नहीं। ते नहीं मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम तो प्यार के धागे से बहुत दूर रहे हो और तुम्हारा मन प्रेम में नहीं डूबा। पुरई पात रहत जल भीतर, कैसे, जिस प्रकार पुरई पात रहत जल भीतर, पुरई पात मीन्स कमल का पौधा, पुरई पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, कि कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर ही रहता है, जल के साथ साथ रहता है, कमल जल में खिलता है और उसके पत्ते कमल के जो होते हैं वो जल में रहते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, पात मीन्स पत्ता, कमल का जो पत्ता होता है रहता है जल के भीतर मीन्स जल के अंदर रहता है। तारस दहन त्यागी, उसके बावजूद भी उसके पत्ते पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती है और उसका पत्ता पानी के साथ रह करके भी पानी जैसा रसीला, मतलब रस में नहीं घुलता है और वहाँ रह करके अपनी देह को त्याग नहीं करता है, क्योंकि जब पौधे को ज़्यादा पानी दिया जाता है तो पत्तियाँ गल जाती है, पत्तियाँ बिल्कुल गल जाती है। पर कमल के पत्ते की बात देखिए, कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में खिलता है, पानी में तैरता है, एक बूंद भी पानी की उसके ऊपर नहीं ठहरती है। कमल के पत्ते पर कभी पानी की बूंद को डाल करके देख लो, वो उस पर नहीं टिकती है और ना ही कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद भी नष्ट होता है। तो उस प्रकार क्या कह रही है कविया, कि तुम तो बिल्कुल कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण का मित्र था उद्धव, तुम उसके साथ रहे फिर भी उसके स्नेह में नहीं बंध पाए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बिल्कुल उसके साथ ही रह रहे हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सब काम तुम साथ साथ करते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा, ये सबसे अच्छी बात है। जो जल माह तेल की गगरी बूंद को लागी, जो जल माह तेल की गगरी,
जल होता है, जल के ऊपर आप तेल की मटकी या तेल का कुछ भी डाल दीजिए बूंदे, जल के ऊपर तेल की बूंदे डाल दीजिए, तो जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जल का और तेल का मिलन नहीं होता है, कि अगर हम जल में तेल को डाल दें तो जल और तेल का मिलन नहीं होता है, जल नीचे ही रहता है और तेल ऊपर ऊपर तिरता रहता है। उन दोनों को कभी भी मिलान नहीं होता है, दोनों का कभी एक दूसरे पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। आप तेल को ऊपर ऊपर निखार सकते हो, तो उसी प्रकार क्या है, उद्धव भी कृष्ण के साथ रहा, बिल्कुल दोनों मिलकर के रहे, उसके बावजूद भी उस पर कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा। जैसे जल और पानी, श्री कृष्ण जल और उद्धव तेल की बूंद, दोनों कहीं भी मिक्स नहीं हुए। प्रीति नदी में पाँव न ब्योरो, दृष्टि ने रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी, प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। यहाँ गोपियां कहना चाह रही कृष्ण के प्रेम की नदी, कृष्ण के प्रेम की नदी। पाँव मीन्स पाँव, पाँव, और बोरियो मीन्स डुबोया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में पाँव को नहीं डुबोया, अर्थात तुम कृष्ण के प्रेम की नदी में कभी नहीं डूबे। तुमने तो वहां हाथ नहाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो पाँव भी नहीं डुबोया, मतलब तुम्हारा तो तिनका पर असर नहीं हुआ कृष्ण के साथ रहते हुए, तुम कृष्ण से प्रेम ही नहीं कर पाए। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। मतलब और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। दृष्टि का रूप परागी, कि तुम्हारी दृष्टि भी श्री कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हुई। ना तो तुमने कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पांव रखा, ना तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी चौपागी। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं कि गोपियां क्या कहना चाह रही है, हम अबला हैं, अबला मीन्स जिसका कोई सहारा नहीं हो, भोरी मीन्स बिल्कुल भोली है, गुड़ का अर्थ होता है गुड़ जो हम लोग खाते हैं, चीटी जो पागी, पागी मीन्स लिपट जाती है। तो अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियों ने कहा सूरदास अबला हम भोली, कि हम तो बहुत अबला हैं, बहुत भोली है, हमें कुछ समझ नहीं आता। जिस प्रकार चींटी गुड़ के साथ चिपक जाती है, जिस प्रकार चींटी गुड़ के साथ लिपट जाती है, उसी प्रकार हम अबला गोपियां भी ईश्वर के प्रेम में ऐसे लिपट गई है। हम अबला गोपियां भी ईश्वर के प्रेम में ऐसे लिपट गई हैं जैसे चींटी गुड़ के साथ लिपट जाती है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान को यहाँ गुड़ की उपमा दी है और गोपियों ने अपने आप को चींटी माना है कि चींटी जैसे गुड़ के साथ लिपटी रहती है, हम भी श्री कृष्ण की भक्ति, उनके रूप, उनके सौंदर्य, उनके प्रेम, उसके साथ लिपटी रहेंगी। तो यह आपका प्रथम पद था जिसका वर्णन है यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है। नेक्स्ट आता है अपना सूरदास अबला हम भोली, चींटी जो पागी, के जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है उसी प्रकार हम भी अबला और गोपियां हैं, और हम भी अब जो है श्री कृष्ण की भक्ति में इसी प्रकार लीन हो गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, यहाँ कह रहा है मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमने हमारी हर बात अपने मन के अंदर ही दबा के रखा है। हमने हमारी हर बात अपने मन के अंदर ही दबा करके रखा है। हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि हम श्री कृष्ण भगवान से कितना प्रेम करते हैं। कहीं जाए कौन पे उदो, नाही पर कहीं, कहीं जाए कौन पे उदो, नाही पर कहीं, नाही पर कहीं। पहले तो तुम ये बताओ उद्धव की कहें तो किससे कहें। अब उस वक्त तो कह सकते थे श्री कृष्ण से, कहीं जान कौन पे उधो नाही पर कहीं, कह सकते थे हम भी श्री कृष्ण भगवान से कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं।
हमें छोड़ करके नहीं जा सकते, पर हमने ये बात कभी श्री कृष्ण से नहीं कही, अपने मन के अंदर ही दबा करके रखा, और कभी श्री कृष्ण भगवान को ये नहीं बताया कि हम सब ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण भगवान से कितना प्रेम करती हैं। अवधि अधर आस आवन की, नीचे वाली पंक्तियां हैं, अवधि असर आस आवन की, तन मन विथा सही, तन मन विथा सही। अब यहाँ है अवधि असर आस आवन की, आवन की का अर्थ होता है आने की, तन मन विथा सही, विथा का अर्थ होता है दुख, और सही मीन्स होता है सहना। अवधि असर आस आवन की अवधि बीत गई, हम सोचते रहे श्री कृष्ण भगवान आएंगे 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 आएंगे, तो उनके आने की आस की अवधि को हमने अपने प्राणों का आधार मान लिया। श्री कृष्ण के आने की आस में, आस की अवधि को हमने अपने प्राणों का आधार मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और इसी आशा में हमारा तन और मन व्यथा में डूब गया। हमने अपने तन और मन को व्यथा में ही डूब लिया कि हाँ शायद श्री कृष्ण भगवान आएंगे, शायद श्री कृष्ण भगवान आएंगे, और इसी बात को हमने आधार मान लिया कि अवधि असर आस आवन की, तन मन व्यथा से ही मन में सोच रहे थे शायद श्री कृष्ण भगवान आएंगे। शायद आस में आशा, आस में होता है आशा, कि ये आने की आशा थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, और हमने अपने तन मन का जो दुख है, जो व्यथा है, वो हमने इसी आधार पर बहुत कुछ सह लिया। अब इन जोग संदेशानी, अब इन जोग संदेशानी, अब इन जोग संदेशानी, सुनी 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 विरहनी विरह दही, विरहनी विरह दही। अब वो क्या कह रहा है, अब इन जोग संदेशानी, मतलब अब क्या आ रहा है, योग, योग के क्या आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। सुनी सुनी, सुनी सुनी मीन्स सुनकर, विरहनी मीन्स विरह में व्याकुल, विरहनी विरह दही, विरहनी विरह दही, दही मीन्स जना होता है, कि अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा जो योग संदेश दिया जा रहा है, उद्धव गोपियों को योग संदेश सुना रहा है कि अब श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, योग साधना में लिप्त रहो, तो सुनी सुनी योग विरहनी, तुम्हारे प्रकार इस प्रकार ये योग के संदेश सुन करके, योग के संदेश और उपदेश सुन करके, तो इस विरहनी के, इस जो विरह से व्याकुल जो औरत होती है उसको विरहनी कहते हैं, इस दुखी के और ज्यादा जो है जले पर नमक छिड़कने की बात हो गई, उसके घाव और ज्यादा गहरे हो गए कि जब तुम इस प्रकार के जोग संदेश सुनाते हो, तो इस प्रकार के जोग संदेश सुन करके विरह और व्यथा दोनों बढ़ती है, विरह और व्यथा दोनों बढ़ती है, दुख भी बढ़ता है और व्याकुलता भी बढ़ती है, जो जोग संदेश तुम अब मुझे सुना रहे हो। चहिती हूती, उसके बाद है चाहती हूती गुहारी जिताही, गुहारी जिताही, ते उत ते धार वही, ते उत ते धार वही। अब होता है उति मीन्स थी, जिताही मीन्स जहां से, ते मीन्स वहां, धार वही। अब ये कह रहे कि चाहती होती गुहारी जिता की, गुहारी मीन्स होता है प्रार्थना, कि जहां हमने क्या की थी, हम अबला है, निशक्त है, तो हमने तो और प्रार्थना की थी आने की, हमारी रक्षा करने की, हमारे को सहारा देने की। गोपियों ने किस किस की प्रार्थना की थी,
अपनी रक्षा करने की, उनका सहारा बनने की, उनको दर्शन देने की, उनसे मिलने आने की, ये सारी चाह थी हमारी तो, कि हमने तो ये चाह की थी और वहीं से उल्टी धार बह रही है, वहीं से धार उल्टी बह रही है और हमें कह रहा है कि ये सब भूल जाओ और योग संदेश लेकर के आयो, योग करो, साधना करो, तब करो, ये बात तुम लेकर के आयो। तो गोपियां कह रही कि जहां से हमें चाह थी कि हमारी श्री कृष्ण रक्षा करेंगे, जैसे लोगों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमारी रक्षा करेंगे। हम अबला है, नारियां हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमें सहारा देंगे, हमें दर्शन देंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा उल्टी धार बह रही है कि हमें उल्टा संदेश दिया जा रहा है कि तुम योग साधना को अपना लो। सूरदास अब धीर धरहि, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा नहीं, क्यों मर्यादा मर्यादा नहीं। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि अब धीर धरहि, धीर मीन्स धीरज और धरहि मीन्स होता धारण करना। अब गोपियां कह रही है, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां अब कह रही है कि अब धीरज नहीं रहा जाता, अब हमें धीरज नहीं, शक्ति नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है। सूरदास अब धीरज धरेगी, अब हम धीरज नहीं धरेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने सारी मर्यादाएं लांघ दी है। मिलने नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम इसी आस में जीते कि शायद मिलने आएंगे, शायद मिलने आएंगे, शायद मिलने आएंगे, और इसी आस में हमारी जिंदगी निकल जाती। लेकिन उन्होंने तो उल्टी गंगा बहा दी और उल्टा हमें समझाने के लिए अपने मित्र को भेजा है जो हमें योग का संदेश दे रहा है। तो सूरदास जी अब गोपियां कह रही है कि अब तो सब कुछ बीत गया है, अब धीरज धारण करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ गए। जो वचन उन्होंने हमसे किए थे कभी, उन सब वचनों को भूल गए, और जब वो नहीं मिलने आ रहे, इसका मतलब अब उन्होंने अपने सब कुछ, अपनी मर्यादा को छोड़ दिया गया है। तो अब हम पूरी जिंदगी उनके प्रेम में इसी प्रकार निकाल देंगे।